आज हम फिर से ना 7.4 ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 7.4 में अब तक पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या देखा था, क्या ये कर रहे थे हम, कहीं अगर ऐसा था तुम्हारा साइन एक्स है, उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो बताओ कितना आता था, कितना, माइनस के कोस एक्स। और अगर यहीं का यहीं साइन स्क्वायर एक्स हो जाता तो आप यहाँ क्या लगाते थे, फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा के आपका फॉर्मूला आ जाता था, सवाल हो जाता था। अगर यहाँ साइन क्यूब होता जब भी हो जाता, ठीक है। अब इस टाइप से अब अलग आने वाले सवाल, एक टाइप हमने और पढ़ा था, जैसे कि कहीं ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर अपोन में एक्स के क्यूब प्लस के 1, ऐसे सवाल करें ना, पीछे डी एक्स। बताओ इस सवाल में आप क्या करते, किसे टी मानते, बताओ आप इस एक्स के क्यूब को क्या मानते थे, टी। यहाँ तक सबको। अब हम जो 7.4 है ना, इसका पूरा ही ये पिछले वाली एक्सरसाइज तो कुछ सिमिलर होगी, पर होगी सारी चेंज ही, ठीक है। तुम्हारा साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, कोस एक्स का, tan एक्स का, बस इतने तो ही मतलब है, ज़्यादा का तुम्हें मतलब भी नहीं चाहिए। उसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो आपके 7.4 हो जाएगी, वरना नहीं हो रहेगी। तो अब आपके जो फॉर्मूले, अब मुझे आप एक बात बताओ, कहीं आपका ऐसा लिखा हुआ 1 अपोन में एक्स का स्क्वायर माइनस के 1, पीछे आपका dx हो गया, इस तरीके का आपने कोई सवाल किया अभी तक, मतलब अगर वो तो 7.4 के अलावा तो नहीं है ना पिछले एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर आप चीज़ देखो, इस तरीके कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या आ जाएगा, रूट, कहीं ऐसे भी आ जाएगा 2x प्लस के 3, ठीक है। और कहीं इस तरीके से यहाँ पे ही चेंज कर देगा, ऐसे लिख देगा एक्स का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, समझ में आया। कुछ अब इस तरीके के सवाल हैं इसमें एक्सरसाइज में। अब यहाँ से शुरू होंगे आपके फॉर्मूले, और फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 हैं। अब जैसे कि कहीं पहला फॉर्मूला आपके मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे dx हो गया, और फिर अंडर रूट में यहाँ पे लिख दिया x का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। कहीं अगर अंडर रूट में हो क्या हो, नीचे x का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, तो आप इसको लिखते थे 1 अपोन में 2a। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो a का स्क्वायर है, यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, a का। अब ये जो a का स्क्वायर है यहाँ पे तो फिलहाल, और यहाँ पे आप कितना लिखोगे, a। जैसे इसका ही मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ सवाल का। जैसे यहाँ लिखा x का स्क्वायर फिर माइनस के 121। अब मुझे आप एक बात बता दो, यहाँ कितना लिखा हुआ, 121। इसका मतलब होगा कि ये a का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर। अब मुझे आप एक बात बताओ, a का स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर हो, तो हमें पता चल गया यहाँ से 11 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे a का वैल्यू बताओ कितना, 11, सही बात है। अगर यहीं कहीं आपका आ जाता है 121 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 625, कितना लिखा, अब मुझे ये बात बताओ 625 किसका स्क्वायर हो, 25 का, तो इसमें a का वैल्यू कितना, 25। अच्छा आप बताना अब, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a का वैल्यू 324, तो आप ये बताओ a का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे 324 हो गया, 324 नहीं तुम यहाँ पे मान लो, चलो हल्का ही दे दूँ, 49 दे दिया मैंने, चलो ठीक है 49। अरे भाई यहाँ पे ना 625 की जगह आपका लिखा हुआ 49। तो आप मुझे ये बताओ, ये मान लिया आपको पता है ये फिलहाल a का स्क्वायर है, तो यहाँ से मतलब 49 किसका स्क्वायर हो, 7 का स्क्वायर हो, ठीक है। आप बताना, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 196, अब ये किसका स्क्वायर होगा, 13 का। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इधर इस साइड में लिख दूँ यहाँ पे 36, नॉर्मली 36। आप बताओ यहाँ पे 36 लिखा हुआ, a का वैल्यू कितना होगा, 6, a का वैल्यू निकालना आ गया सब पे। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके के सवाल आप यहाँ से सोल्व करोगे, तो इसमें क्या लिखोगे, 1 अपोन में 2a लिखोगे, फिर यहाँ पे आप लगाओगे लोग, और फिर आपको लिखना है बस यहाँ पे x माइनस के a अपोन में x प्लस के a अपन प्लस के c। अब कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखो ना तो ये आपके पेपर में आने वाला, नहीं आपसे कोई पूछ रहा, आप इस पर PhD तो करने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे सवाल करना, और सवाल इस तरीके का आपसे क्या आपके पास क्या आएगा, dx आपने ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर आपने ऐसे लिखा, फिर माइनस लगाओगे आप, और इधर लिखा जाएगा आपका 36, कितना लिखा जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये 36 क्या है इस समय, a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है इसमें, 6, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप जब इसको रखोगे बराबर 1 अपोन में 2 है, a का वैल्यू बोल लो कितना है, 6, तो आप यहाँ कितना लिखोगे, 6, फिर यहाँ पे आप लोग लगाओगे ऐसे ही, ठीक है। मतलब इस आपने क्या देखा पहले, ये वाला जो सवाल है ये इसके फॉर्म में, ठीक है।
अब जब इसके फॉर्म में है ना ये, तो आपने बस ये वाला फॉर्मूला याद किया, उसमें आप 1 आपने 2 लिखा, ए का वैल्यू आपने कितना लिखा 6 लिख दिया, लोग ऐसे ही लगाया, फिर एक्स आपने ऐसे ही लिखा, फिर क्या लगाओगे माइनस लगाएंगे, ए का वैल्यू बोल लो कितना, फिर क्या लगाएंगे अपॉन, फिर क्या लिखेंगे प्लस प्लस, यही आपका आंसर है। इसका आसान कुछ है, इसका आसान पूरी एक्सरसाइज नहीं है कुछ भी, सारी एक्सरसाइज में 7.7वीं एक्सरसाइज में सबसे आसान एक्सरसाइज है आपकी ये। अब मुझे एक बात बताओ, इसी सवाल की जगह अगर मैं यहीं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहीं लिख दिया मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस के, मैंने लिख दिया यहाँ पे 121 ही लिख दिया, ठीक है। अब आप बताओगे, खड़ा हो जा, इसमें बताओ अब क्या करेंगे हम इसमें, मतलब ये पहले ये लिखने का नाम बराबर हाँ 1/, एक्स लिखूं, चलो लिख दिया एक्स, फिर एक्स नहीं 2 लिखूं, अच्छा अब 11 लिख दिया, फिर लोग लगाया। अच्छा 1 मिनट, आप बताओ यहाँ पे मैंने 11 ही क्यों लिखा है, किसका स्क्वायर 121, तो ए का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो, अब क्या लिखना है यहाँ पे x माइनस के 11 लिखना है, फिर x प्लस के 11 लिखना, फिर प्लस के c, बैठ जाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना आपको छोड़, बस आंसर लाने के लिए आप क्या करते हो 1 में 11 दूनी 22 ऐसे लिखा, इसे सही करके लिख दिया, x माइनस के 11 x प्लस के 11 प्लस के c। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी तरीके से आपका अगले वाला फॉर्मूला होगा, बस उस फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, दूसरे फॉर्मूले में dx आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लगा देते हो a का स्क्वायर फिर माइनस के x का स्क्वायर, ये था नेक्स्ट फॉर्मूला। फिर हम उसमें क्या लिखते थे 1 में a, 2a लिखा हमने, फिर यहाँ पे लिखा देते हम लोग a प्लस के x a माइनस के x, सेम इसी तरीके का ये फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में हेर फेर कर दिया। यहाँ पे जो x के मतलब जो सिंपल वाला था, जैसे 121 36 जो स्क्वायर वाली फॉर्म थी वो क्या लिखी गई पहले, और जो x स्क्वायर है वो क्या हो गया पीछे चला गया। तो ये बराबर हमने ऐसे लिखा 1 में 2a 1 में 2a, लोग बिल्कुल सेम है, मोड भी बिल्कुल सेम है ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो x माइनस के a, और यहाँ पे कितना है a प्लस के x, क्योंकि यहाँ पहले एक बात बताओ, इसमें जैसे 2 बच्चे होंगे, हमने आपस में ये ना खड़े कर दिए, अब ये लड़की है, इसे मैंने फर्स्ट पे खड़ी करी और इसे मैंने सेकंड पे खड़ी करी। अब जैसे मैं क्या लाऊं इनके लिए, केले लियाऊं, तो मैंने एक केला से बट्टा एक केले से बट्टा, ठीक है। तो नो बताओ, पहला तो इसे ही दिया ना, तो इसलिए से पहले दिया, इसलिए यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया, इसका नंबर सेकंड आया, इसका नंबर हमने सेकंड इसलिए लिख दिया। सेम इसी तरीके से जो भी रो में पहले खड़ा था उसका नंबर यहाँ पे x पहले आ गया, a वाला बाद में आ गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या है माइनस प्लस का हेर फेर हो रखा, ठीक है। इस वाले में माइनस क्या है पहले है, और इस वाले में माइनस बाद में आ रखा, ठीक है, प्लस पहले आ रखा। इसका अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, dx आपने ऐसे लिखा, a का स्क्वायर है, यहाँ पे मान लिया आपने 625, फिर माइनस के यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, 625 माइनस के x का स्क्वायर है। जतिन आप बताओ इसमें 625, इसके a का वैल्यू क्या लिखोगे 25 लिखोगे, ठीक है। तो a का वैल्यू आप कितना लिखोगे, या जो a का वैल्यू ना फटाफट दिमाग में करो कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना आना, ठीक है। इतना आप सभी बच्चों को नॉर्मली 1 से 25 तक के तो आपको स्क्वायर बिल्कुल याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं ना आपके पेपर बनने वाले। अब आप क्या लिखोगे यहाँ से बताओ, 1 में 2a लिखोगे पहले, तो 1 ऐसे लगाया, 2a का वैल्यू बोल लो कितना 25, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे लोग, अब क्या लिखोगे a प्लस के x, तो a का वैल्यू बोल लो कितना 25 प्लस के x अपॉन में 25 माइनस के x प्लस के c, ठीक है। अब इस सवाल को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, 25 दूनी कितने हो गए आपके यहाँ पे 50, ठीक है, यही आपका यहाँ तक आंसर होगा। अब जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके से देखो सवाल है नहीं एकदम सही कि इतना नॉर्मल ही सवाल आपको देखा जाएगा क्या, वो खुद भी सोचो। इसका क्या है, थोड़ा हल्का सा इसमें ही थोड़ा हेर फेर किया, पर फॉर्मूले यही यूज होने, ठीक है। इतना आसान भी नहीं पूछता और इतना भारी भी नहीं पूछता, सब इसी से ही होने। अब जैसे एक थोड़ा एक दो फॉर्मूले और लिखो, तीसरा फॉर्मूला हो गया जैसे dx हो गया और अपॉन में हो गया x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला किसके जैसा, पहले वाले के जैसा, बस फर्क बताओ इसमें क्या क्या, प्लस माइनस का फर्क है, इस वाले में प्लस है, तो जब इस वाले में प्लस है तो इसका मतलब कुछ तो फॉर्मूला चेंज होगा ही। यहाँ पे देख ले, वहां कहाँ देख रहा, अच्छा फॉर्मूला याद कर रहा, अच्छा पता चल फॉर्मूला क्या है इसका,
1 अपॉन में ए, फिर वो tan इनवर्स tan इनवर्स x बटा a x/a प्लस c। प्लस के c। ये वाला फॉर्मूला सबसे आसान है क्योंकि ज़्यादा बार यही यूज होने वाला है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, अब आप अपने दिमाग से सोच के बता दो इसका सवाल क्या बन सकता है, आप बताओ। हाँ जी, आप बताओ इसका सवाल क्या बना लोगे आप, चलो एक अपने मन से ही बताओ सवाल। ये वाला आपका फॉर्मूला है, 36 प्लस के ए स्क्वायर। बैठ जाओ, आप बताओ, सही बताया ये इन्होंने, बताया नहीं ना सही? प्रिंस ये बताओ क्या क्या लिखना, क्या कर रहा हो? इतना 36 भी बता दिया, ए का स्क्वायर भी बता दिया, तो क्या लिखो, मतलब कि तुझे एक सवाल बताना इस फॉर्मूले के ऊपर, तुझे एक सवाल बनाना, जैसे मैं यहाँ बना रही थी ऐसे एक सवाल बना दे, बता। इसमें x स्क्वायर आता है 36 इधर आता है। अच्छा, यो कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूँ? 36 यहाँ 36 और यहाँ बीच में प्लस। सही बताया ये, बिल्कुल सही है ना यो बात बताऊँ क्या, जो आपने 36 बताया ना, 36 ही ए है, 36 का जो मतलब है वही तो ए का स्क्वायर है, और फिर तुमने दोबारा से बता दिया प्लस के ए का स्क्वायर। तुम्हें यहाँ कितना ये एक्स है, तो जब मैंने कहा सवाल बनाना, यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख दिया, फिर यहाँ क्या प्लस, अब ए का स्क्वायर है, अब अपने दिमाग में कुछ ऐसा सवाल दे दो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 हो गया, अब 2 का स्क्वायर 4 ना लिखो, 3 का ले लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ तो सवाल तो अपना बन रहे, तुम्हें बस ए का स्क्वायर का वैल्यू पुटअप करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, बराबर ऐसे लगाया, ये कितना होगा, यहाँ से ए का वैल्यू बताओ कितना, आप बताओ कितना, ए का वैल्यू कितना है इसमें, इस वाले सवाल में 6 है, तो आप 6 जैसे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूला खोल लेंगे, और फॉर्मूला क्या है आपका ये, तो 1 अपॉन में ए लिखोगे, 1 अपॉन में ए का मतलब 1 अपॉन में ए, फिर क्या लिखोगे tan इनवर्स, फिर क्या लिखोगे x अपॉन में 6 प्लस के c। अब इनमें से कौन बताओगे, आप बताओ, यहाँ पे मैंने 6 ही क्यों लिखा है, 36 का स्क्वायर है वो तो ठीक है, पर 6 ही क्यों लिखा, ए का वैल्यू लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले थे आपके, अभी आप इन्हें नोट कर लो पहले, तो बोर्ड इतना बड़ा नहीं है भाई। अब जो अगले, ये तो हमने 3 फॉर्मूले कर लिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत 3 फॉर्मूले में। अब जो चौथा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, अगर यहाँ पे dx ऐसे ही लिखा हुआ, अब तक मुझे देख कर बताओ इन 3 फॉर्मूले में आपके पास कहीं रूट आया नहीं, अब आपके इन फॉर्मूलों में ना रूट की एंट्री होने वाली है, ठीक है। अब रूट प्रवेश करने वाला है, तो आप तैयार हो, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले रूट। तो आपको एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ, इस वाले फॉर्मूले के बेस पे चलो, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, पर इस बार अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, बस क्या आ गया इस फॉर्मूले में, रूट आ गया। पर ये सबसे आसान फॉर्मूला, इसमें आसान क्यों, आसानी वाली क्या बात है, इसमें आप सबसे पहले लगाते हो लोग, क्या लिखते हो लोग लिखा, फिर आप ऐसे ही क्या लगाओगे, मोड ऐसे ही लगाया, फिर हम क्या लगाएंगे एक्स, बस फिर क्या लगाना है आपको यहाँ प्लस, फिर अंडर रूट, और जो यह चीज सेम है या बिल्कुल सेम ऐसे ही करके लिख देनी प्लस के सी। इस सवाल में बताओ कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, क्या लिखा सबसे पहले आपने लोग, फिर क्या लगाया मोड, फिर आपने क्या लिखा एक्स, फिर क्या लगाया प्लस, और जो यही सेम चीज थी लिख दी, ठीक है। अगर एक दूसरा इसका इसी का बिल्कुल सेम भाई है कि dx आपने ऐसे ही लिखा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ऐसे ही लगाया, फिर माइनस के ए का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस वाले में क्या है प्लस और इस वाले में माइनस, तो आप इसका क्या करते थे, यहाँ पे लोग ऐसे ही लगाते थे, एक्स है एक्स बिल्कुल सेम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पे अंडर रूट ऐसे ही एक्स का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर प्लस के सी। अब बस आपको इन वाले फॉर्मूले में क्या देखना कि इसके बटे में क्या चीज़ लिखी हुई, हर में बटे में ही चेंज करना, ठीक है, हर में जो भी चीज़ लिखी हुई ना उसी रूप में आप फॉर्मूला खोल लोगे। यो मत इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे कुछ भी खोल दो, ठीक है, तो सवाल आपका गलत ही है ना। अब आप मुझे एक बात, और प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब देखो अगर यहीं कहीं इस सवाल में यहाँ माइनस हो जाता तो फॉर्मूला गलत नहीं हो गया था, इसमें यहाँ प्लस हो जाता, ये फॉर्मूला गलत हो गया था। कौन से वाले में, इसमें भाई माइनस ही है इसमें, हाँ जी प्लस ही लिखवाया है, सही कह रही मैंने, देखी
एक्स स्क्वायर वाला चलो ठीक कर लो। प्लस ही है, प्लस ही है, देख प्लस ही भाई। प्लस ही है, प्लस ही है। शांति रखो, प्लस ही है आपका। जो चल रहा है वो ठीक है भाई। नहीं नहीं यही है। भाई जी क्या कहते हैं? इन दोनों सही किया। इन दोनों फॉर्मूले में आपका बस ये वाली चीज, ये वाली जो रूप है यही चेंज होगा। और इसमें करना क्या है, ये वाला सेम उठा गए यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। अब आप मुझे इनका एक का सवाल हो जाए इनका। अब आपका एक क्वेश्चन हो गया, dx आपने ऐसे लिखा, फिर अंडर रूट यहाँ पे लिखा x का स्क्वायर प्लस के, क्या लिखना पसंद करोगे यहाँ से? 81 लिख दिया, चलो ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 9, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे? लोग हमने ऐसे लिखा, फिर क्या लिखेंगे हम? x, फिर क्या लगाएंगे? प्लस। यही वाली चीज सेम यहाँ पे उठा के लिख देनी, या फिर ऐसा कर लो जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बात तो यही है, तो उठा के ये लिख दो। क्या लिखा? एक्स का स्क्वायर प्लस के 81, ठीक है, प्लस के सी। और किसी और को आपत्ति हो, आप क्या लिखना चाहते हो यहाँ पे? ए का स्क्वायर, बात तो वही, यानी ए का स्क्वायर आप फिर खोल लोगे, अगली लाइन लगाओगे। मतलब कि ए है आपका, ए का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे? 9 है ना, 9 का स्क्वायर 81, फिर भी 81 है ना, सेम ऐसी चीज हमने लिख दी। अगर यहीं कहीं इसी सवाल में आपका हो जाता क्या? माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 81, आप ऐसे लिखते, लोग ऐसे लगाते सेम, एक्स ऐसे लिखते प्लस सेम अंडर रूट, और यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस। दोनों फॉर्मूला आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब आपका जो एक अलग फॉर्मूला है, अब तक इन दोनों सवालों में ए स्क्वायर तो पहले नहीं आया ना, इस बार ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? पहले आ जाना। तो एक्स डी एक्स आप ऐसे लिखोगे, अंडर रूट ऐसे लगाओगे, ए का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। अब मुझे आप ये देख कर बताओ, अगर आप यहीं का यहीं इसी सवाल में और इस सवाल में दोनों में समानता बहुत ज़्यादा, समानता क्यों है? हटा दे लो, मैंने रूट हटा दिया, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, देख कर यही नहीं लग रहा, ठीक है, और तुम क्या सोचोगे? यही है, चेप दिया यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हल्का, तो ये वाला लगा दोगे और सवाल क्या हो जाना? गलत हो जाना। और अब यहाँ पर इस सवाल में क्या है? रूट, ठीक है। तो जब आपका रूट का फॉर्मूला है, उसके लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बस साइन के साथ जाओ, क्या करना? साइन, फिर क्या लगाओगे? इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस के सी, ठीक है। अब आप इसका सवाल कौन बनाएगा भाई? आप बनाओ, ठीक है, एक सवाल बताओ। हाँ, इसके लिए आप एक सवाल बना दो बस। चलो लिख दिया डी एक्स, ए की जगह क्या लिखना पसंद करोगे आप? सवाल बनाना ना आपको, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, आप क्या लिखना पसंद करोगे? बस ए का वैल्यू आप कुछ बता दो, सवाल बन गया आपका। 36, ठीक है, फिर क्या लगाऊं? माइनस, फिर एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला सवाल सही बनाया, आप बताओ। अरे नहीं, मैंने एक सवाल बनाने बोला था, सवाल सही बनाया क्या इस वाले फॉर्मूले से? ठीक है। अब आप अजय इसका फॉर्मूले का खोल लो, ऐसा साइन इनवर्स, फिर 6 प्लस सी, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहीं से एक सवाल में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। जैसे यहीं लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया 2 माइनस के एक्स का स्क्वायर। हाँ, ट्विस्ट यहाँ देख ला, 2 माइनस के एक्स का स्क्वायर है। अब मुझे यो ही क्या नाम है तेरा? गगन। तो गगन आप ये बताओ, यहाँ पर जो 2 है ना, यो इसका मतलब ए का मुझे यहाँ से ए का वैल्यू निकालना, कैसे निकाल लोगे? और यहाँ से 2 है, हाँ यहाँ 2 है, क्या स्क्वायर 2 यो कौन सा स्क्वायर 2? क्या रूट 2 का स्क्वायर? वेरी गुड, देखा आपका अजय का दिमाग से ज्यादा चल गया। रूट 2 का स्क्वायर, अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या बन जाता है? वो ए का वैल्यू आराम से निकल जाओगे, है ना? ठीक है, यही समझाना था। इधर बैठ जा, इधर मैं कर लूंगी बंद, इधर बैठ जा। ओ चुप हो जा बस, अगर गगन चुप होकर बैठ जा, इधर बैठ जाओ। जो 7वां फॉर्मूला है वो पता क्या होगा? यहाँ से देखो, आपका जो अगला फॉर्मूला वो यहाँ ऐसा है, एक्स हमने ऐसे लिखा। अब तक यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला मैं ऐसे लिखती हूँ,
एक्स ऐसे ही, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला किसके जैसा, पांचों फॉर्मूले के जैसा, तो आप ऐसा लिख देते थे। बट इसमें अब क्या आ गया, इसके गुणा में ना यहाँ पे एक्स आ गया। अब तक किसी भी फॉर्मूले में ऐसा नहीं आया था, है नहीं था ना, बस इसी फॉर्मूले में एक्स हमने ऐसे लिखा, अंडर रूट ऐसे लगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर। अब बस इस बारे में आप क्या करते थे बताओ, अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो लिखने से रहे, क्यों भाई चेंज है, चेंज तो करना ही, और यहाँ आ गया एक्स, तो आप इसमें क्या लिख रहे थे, 1 में ए, ऐसे लिखते थे सेक इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस के सी। अब आप मुझे ये बताओ, इस वाले में इसका भी सवाल बनाओगे, ठीक है, तो ये खड़ा हो जा, इसमें बता फॉर्मूला क्या क्या बना, सवाल बनाओगे आप एक, अच्छा एक्स लिख दिया, फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर अच्छा 81, 49 भी लिख लो भाई, ठीक है, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, आप बताओ इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे हम। 1 में ए का वैल्यू बताओ, 9 लिख दिया, फिर एक्स अपॉन में 9 प्लस के सी। आप बताओ सही है ये ठीक है, नोट करो इन दो को भी। अब जैसे हम, अच्छा एक मिनट, आपके पास ना यहाँ पर एक सवाल है, ये पहले सवाल से शुरुआत करो, कौन सा बताओ, चलो पहला सवाल है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ 3x का स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस के 1 dx। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको जब फॉर्मूले समझा रही थी, जब ये सवाल बनाए थे, इतने तो आसान सवाल आपसे पूछने, जरा आपके वो कोई रिश्तेदार नहीं लगता, ठीक है ना, आपके कोई, आप उसके कोई प्रिय बच्चे हो, ठीक है। अब आपसे कुछ तो सवाल पूछा गई। अब देखो यहाँ सवाल कैसा, ये है 3x का स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस के 1, ठीक है। इस सवाल में अब आप पहले देखने में ये समझो, इस सवाल में आपका क्या हो सकता है, पहले देखना में क्या हो सकता है, ठीक है। पर अब तक के जितने हमने सवाल किए वे सारे कैसे थे, ऊपर कितना था dx या फिर नीचे कुछ भी था, पर यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या तो नहीं थी, जैसे यहाँ 3x का स्क्वायर है नहीं थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3x का स्क्वायर गायब कर सकते हो, कैसा गायब करोगे, इसे गायब करना, हटाना, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों समाकलन है, अब ये तो करनी से, चलो तीन तो आपने बाहर निकाल दिया, एक्स का स्क्वायर का क्या करोगे भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा एक्स का स्क्वायर का। अब आप मुझे इसमें एक बात बताओ, अगर हम चलो इतना कुछ नहीं, फिलहाल तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 6 है। अब मुझे आप एक बताओ, x की पावर 6 है, इसे आप कैसे लिखते हो, x की क्यूब इंटू x की 3। अब ऐसा नहीं करके लिख सकते आप, ऐसा तो लिख सको x की क्यूब आपने ऐसे लिख दिया, पूरे का आप होल स्क्वायर लगा सकते हो, ये तो सबको पता है। अब आप मुझे इसमें एक बात बताओ, x की 3 आप ऐसे लिख सकते हो और स्क्वायर कर दिया, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, क्योंकि हमारा ये वाला चीज है, x का जो रूप है वो हमारा स्क्वायर में आ गया, ठीक है। भले ही वो x की क्यूब के स्क्वायर हो, पर स्क्वायर में तो आ गया ना। हमें यहाँ क्या बनाना फिलहाल अभी तो स्क्वायर में, क्यों, हमारे जितने फॉर्मूले तुमने देखा भी होगा, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, हर जगह क्या आ रहा था, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ज्यादातर बल किस पे दोगे आप, एक्स का स्क्वायर बनाने पर, ए का स्क्वायर बनाने पे। अब आप मुझे इसमें बताओ, एक्स है, आपने एक्स ऐसे ही लिख दिया, इसे हमने क्या लिख दिया, एक्स की क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। अब समझ में आया, यहाँ 3 ऊपर क्यों नहीं लिया, 2 नीचे क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्यों हमें क्या बनाना, स्क्वायर, क्यूब नहीं बनाना, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, प्लस। अब मुझे बताओ, यहाँ मैंने क्या कहा था, ए का स्क्वायर, हर सवाल में आपका ए का स्क्वायर, तो आप यहाँ a है तो a को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते a का स्क्वायर, ठीक है। और यहीं का यहीं अगर आपके सवाल में दे देता 2 दे देता, तो आप इसका स्क्वायर कैसे बनाते हैं, √2, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं √2 पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब इस सवाल में आप क्या करोगे, देखो बराबर आपने ऐसे ही लगाया, फिर यहाँ पे एक चीज देखो ठंडे दिमाग से, आप यहाँ पे 3x का स्क्वायर कैसे गायब करोगे, इतनी बात समझ में, क्यों हमारे यहाँ अवरोध पैदा कौन कर रहा है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर। 3 तो चलो आपने बाहर निकाल लिया, समाधान से 3 आप बाहर निकाल लोगे, संख्या वो तो एक। अब यहाँ क्या है, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, सभी ने जो 7.3 का कौन सा, आप अगली एक्सरसाइज जब करते हो, जब पिछली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्यों पिछली एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके अगले एक्सरसाइज में यूज होने ही होने। अब देखो इसमें भी यूज कैसे होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप x की क्यूब को, किसे, x की क्यूब को आपने t मान लिया, दूसरी एक्सरसाइज में आप ऐसे मान लेते ना t, क्यों आपका सवाल थोड़ा छोटा हो जाता था। x की क्यूब को आपने क्या मानना, t। अब इस t का हम क्या करते थे, यहाँ पे समाकलन कर देते, अवकलन,
भाई समाकलन तुम्हारे सवाल ही, तो क्या करेंगे हम अवकलन। तो जब हम इसका अवकलन करते थे, अवकलन में क्या होता था, 3 तो क्या रहता था सामने, x ऐसे ही रहता था और यहाँ पे घात क्या हो जाती थी कम, तो यहाँ कितना हो गया स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 3x का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बराबर में आप इसका d का क्या करते हो अवकलन, तो अवकलन में ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पे देखो 3x का स्क्वायर dx इधर लेंगे dt। अब मुझे आप एक चीज देख के बताओ, जहाँ पे आपको 3x का स्क्वायर dx दिख जाए वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो dt। अब यहाँ देखो 3x का स्क्वायर dx, 3x का स्क्वायर dx क्या लिखोगे, आपने लिख दिया यहाँ पे dt लिख दिया, वेरी गुड। अब आपने अपोन लगाया। अब ऐसे ही अब यहाँ x की क्यूब है, अब मुझे बताओ x की क्यूब का आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, लिख दिया हमने t का स्क्वायर, फिर प्लस फिर a का स्क्वायर, और पूरे अब समाकलन ऐसे ही लगाया, dx हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जो कहाँ तक आएगा है ही नहीं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, dt ऐसे हो गया। अब कोई भी आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा, दिमाग में याद करो, कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हो। अब अपने दिमाग में सोच के लिखो कि आपने ऐसा फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था कि कहीं ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, तो कौन से था तीसरे वाला फॉर्मूला, क्या था वो, यही था। बस क्या करना, क्या जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, और जहाँ पे a है 1, तो चलो इस फॉर्मूले में चलते हैं, ठीक है। आप उसे तो पता नहीं ना आप क्या कर रहे हो, तो फॉर्मूला साइड में करके लिख दो ऐसे ही, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे t मानना, तो t के सामने वाले जहाँ तक आपने t मानना स्टार्ट किया ना, उसी के सामने आप ये बात लिखोगे कि हमने x की क्यूब को हमने t मानना, ठीक है। उसे थोड़ी ना पता ना आपने कहाँ से t मानना कहाँ से नहीं। फिर उसके बाद आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, तो आप ये वाली चीज़ लिख दो, भले आप थोड़ा सा नीचे आपकी जैसा कॉपी में करोगे ना, थोड़ा नीचे आ जाओ पर लिख दो, क्यों उसे पता तो हो गया ना कि भाई इसने बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला खोला इसमें, ठीक है। अब जब आप यहाँ से करोगे इस सवाल को, अब 1 अपॉन में a है, a का वैल्यू बोल लो कितना, इसमें 1 है तो 1 लिख दिया, फिर tan ऐसे ही लगाया, इनवर्स ऐसे ही x है, x का वैल्यू कितना है इसमें t, और a का वैल्यू 1 प्लस के c। अब जब आप इसमें 1 अपॉन में कितना हो जाता है 1, लिखते नहीं, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे tan इनवर्स, फिर यहाँ पे t प्लस के c बराबर आप ऐसे लगाओगे tan इनवर्स, क्योंकि आपने बताओ t का वैल्यू कितना, x की क्यूब ऐसे ही लिखा प्लस के c, इतना ही आपका आंसर है, ठीक है। नोट करो इसे। यहाँ देख लो, अच्छा चलो अब आपका जैसा पहला सवाल था, अब कुछ ऐसे सवाल बहुत सारे ऐसे ही हैं। अब यहाँ देखो, अगर आप दूसरा सवाल देखोगे, चुप हो जा चमेली, दूसरे सवाल में आप क्या है आपका 1 अपॉन में अंडर रूट ऐसे ही है, फिर यहाँ पे कितना है 1 प्लस के 4x का स्क्वायर, पीछे कितना है dx। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस सवाल में आपका 1 भी है, चलो ऊपर तो ठीक है, नीचे कितना है 1 प्लस के 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में गगन खड़े हो जाओ, इस सवाल में करेगा क्या, तू क्या करेगा इस सवाल में, कुछ करेगा भी, फॉर्मूला तो अच्छा, अगर और कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग में तरह तो आना चाहिए कि हमें x का स्क्वायर या फिर a का स्क्वायर, इस सवाल को उस फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है। तो अब उस फॉर्म में कैसा लाओगा तू, इसमें कहीं x का स्क्वायर बना, कहीं a का स्क्वायर बना, अब यहाँ थोड़ी ऊपर थोड़ी बनाऊंगा, नीचे ही करेगा, सिंपल सी बात है। अरे रुक तो जा, रूट हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है, 1 है, मान लिया 1 को तो हम क्या लिखोगे a का स्क्वायर तो बनगा, ठीक है। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे प्लस, अब ये कितना 4x का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर भाई मेरे 4 है, 4 को आप क्या लिखते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो 2x ऐसे लिखा, स्क्वायर दोनों के ऊपर नीचे चढ़ा दोगे, ठीक है, 2x का स्क्वायर ये तो लिख ही सको, तो यहाँ पे लिख दिया लो 2x का स्क्वायर, ठीक है, पीछे कितना लिख दिया dx। या फिर आप इसे एक काम और कर लो, 2x का ले लिख दिया बस चुप हो जा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इसके बाद आपका वो और फॉर्मूला बनना a का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर बनना है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाह रहे, क्या अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, तो इसका एक और तरीका है, देखो या तो उस तरीके से कर लो, या फिर इसका एक यहीं पर यहाँ पे ऐसे एक काम हो सकता, ऐसे ही लिखा आपने, यहाँ पे 4 है, एक्स स्क्वायर को आप अकेला छोड़ लो,
अकेला छोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब आप 4 बाहर निकाल लोगे 1/4 आप बाहर निकाल, ये 4 आपको बाहर निकालना, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 नहीं हो जाएगा भाई, अगर इसके पास तो 4 नहीं है ना, इसके अपोन में 4 लगा दो। कहीं अगर ऐसे है 3 है प्लस के 5x है, मुझे इसमें से 5 बाहर निकालना, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 3/5 ऐसे लिखा प्लस के x, यहाँ से इसका मतलब इसके नीचे से हमने क्या लगा दिया 5 लगा दिया, तो हमने यहाँ से 5 बाहर निकाल दिया। तो उसी तरीके से हम यहाँ कर, चुप हो जाए, यो भी सही है, हल्का यो भी 1/4 हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस के यहाँ कितना आ गया x का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत है कुछ भी नहीं है। पीछे क्या लिखोगे आप dx ऐसे लिखोगे। अब 1/4 है, 4 अगर आप रूट से बाहर निकाल लो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे समांग लेने से 1/2 आप बाहर निकाल लोगे ना, वो डायरेक्ट आप यहाँ निकाल लो भाई। तुम यहाँ 1/, जब यहाँ ऐसे करते थे यहाँ पे 2 आप बाहर निकाल लोगे, फिर आप रूट लगाओगे, फिर यह वाली चीज़ अंदर लिखोगे। 1/2 लिखते थे ना, उसे आपने क्या निकाल लिया बाहर कर लिया, तो 1/2 समझ में यहाँ तक क्या आया, एक ऐसे लिखा, फिर आप यहाँ क्या रखोगे पहले क्या लगाएंगे हम रूट लगा देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, इस चीज में आप वही a का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। 1/4 है, आप इसे क्या लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, समझ में आया। फिर यहाँ क्या है प्लस, और ये कितना x का स्क्वायर, इससे तो आसान कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं आसान है, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ आपका फॉर्मूला है dx, आपने ऐसे लिखा a का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को क्या लिखोगे, या फिर इसको क्या, और रूट भी है इसमें, ठीक है। तो इस सवाल को आप क्या लिखोगे, क्यों, अगर देखो हम अब तुम एक मिनट, आप लोग में से कोई कह रहा होगा ये वाला तो फॉर्मूला है नहीं, क्यों कहीं भी x स्क्वायर पहले नहीं है। अरे भाई मैंने कहीं ऐसे लिखा 3 प्लस के 5 कितना हो गया 8, और मैंने कहीं ऐसे लिखा 5 माइनस के 3 वो भी 5 प्लस के 3 वो भी कितना हुआ 8। तो आप इस सवाल को इस तरीके से ना लिखो, अगर आप इस सवाल को इस तरीके से लिखोगे x स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, बात तो वही बैठ रही। तो आप क्या, इसका फॉर्मूला क्या था आपका log, अब गगन बताएगा इसमें, गगन की बारी, क्या लिखो यहाँ से सबसे पहला और कोई भी बैठा है गगन नहीं बता होगा, बता जल्दी क्या लिखो इसमें यहाँ से। इसमें लोग लिखा है, अच्छा लोग लिखो, और जो 1/2 यो कहाँ लेकर जाओगा तू, पहले भी लिखना है 1/2 हमने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे हम, फिर हमने लोग लिखा, फिर हम क्या लगाएंगे मोड, ठीक है। फिर हम x लिख देंगे, x लिख दिया, फिर रूट, बस x लिखो, फिर नहीं कुछ, x प्लस रूट, x प्लस के फिर रूट, फिर 1/2, अच्छा हाँ प्लस के 1/2 का 1/2 पूरे का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, प्लस के c, ठीक है। क्या अब इसमें एक बात आओ, यहाँ से आपका थोड़ा आंसर मैच नहीं होगा, क्यों, यहाँ से क्या था x स्क्वायर प्लस के 1/4 आप लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे भाई, यहाँ पे आप इसे खोल लोगे भी तो, ये तो अभी बेकार फॉर्म में लग रहा, तुम्हें देखने में नहीं अच्छा लग रहा, तो आपका आंसर कैसे मैच हो जाएगा, ठीक है। वो पता तुझे देखने में क्यों अच्छा लग रहा, तुझे ऐसा लग रहा है ऐसा खोलना ना पड़ा है ना। अगर और फिर आप यहाँ क्या, देखो अगर इसी तरीके से जो पहले वाला बताया था ना मैंने, अगर आप उसका करते हो तो उसमें फिर आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा, बस उसमें क्या था लास्ट में आपने वहाँ पे आपने ऐसे बनाया था ना 2x उसका स्क्वायर, तो जब आप इस पूरे को जब आप सवाल को करते थे ना, वो भी बताऊंगी एक मिनट, अगर आप फिर उसमें लास्ट में अपोन में लगा कर 2 कर देते, सेम दोनों एक ही है फॉर्मूला, वो इससे कर लो इससे कर लो, बस आपको याद आना चाहिए क्या करोगे आप, ठीक है। और अगर ये भी करोगे ये भी बेटर है, बल्कि हल्का यही है, क्यों उसमें क्या हुआ, अगर आप लोगों ने आप ना किया, ठीक है, आप भूल गए यहाँ 2x का स्क्वायर 2 ही लगाना भूल गए, फिर क्या करोगे, फिर वो सवाल पूरा गलती आना, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे बस यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसे ही आपने लोग 1/2 ऐसे ही लिखोगे, लोग ऐसे ही, जब इस चीज़ को आप खोल लोगे x प्लस के अंडर रूट, तो इस चीज़ को जब आप लिखोगे x का स्क्वायर प्लस के 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 1/4 को, और आप कैसे लिखोगे अब इसे, आंसर इतना ही आ रहा, क्या आ रहा है इसका देखो, अरे यहाँ पे बता दे इसके अंदर क्या रहा, ये वाली आ रही होगी ना फॉर्म, यही आएगी। अब देखो 1/2 आप ऐसे लिखा, लोग ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते, चुपी हो जा बस, अगर आप इसका एलसीएम ले हुए तो यहाँ 4x का स्क्वायर प्लस के का जाना, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे 4 बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे भी 4x आ जाना, फिर
यहाँ कर दूं, एक बटा दो आप ऐसे लिखोगे, लिख दिया, लोग आपने ऐसे ही लिखा, फिर आप x प्लस के फिर अंडर रूट ऐसे लगाओगे। अब ये वाली चीज है, हमारे सवाल मैच यहाँ से नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम सवाल मैच करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेंगे 4x का स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा ऊपर, भाई 1/4 है, 4 के आप x स्क्वायर में गुणा करो, कितना आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर क्या लगाओगे आप प्लस, फिर क्या लगाओगे 1/4, ठीक है, प्लस के c। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब इसमें अड़चन कौन पैदा कर रहा, ये 4 पैदा कर रहा है, इसे ही बार मारो फेंक का, चलो 1/2 आपने ऐसे ही लिखा, लोग ऐसे ही लिखा। जब आप इसे बाहर लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस के 1/2 नहीं आ जाएगा भाई, रूट पूरे के ऊपर है ना, 1/2 ऐसे लिखा, अंडर रूट 4x का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के c, ठीक है। अब इसके बाद इतना ही आंसर कुछ हो रहा है, अब इससे 1/2 भी हम बाहर निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आप करोगे ना तो थोड़ा बड़ा मुझे भी लग रहा है, ठीक है। इससे तो अच्छा आप 2x स्क्वायर वाले से कर लो, उसका आसान भी पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो ये चाहिए, इतना सा आंसर है ना। रुक जा, अगर तुम लोग समझने वाले होने चाहिए, क्योंकि इस चीज का, रुक जाओ, तुम लोग अगर तुम्हारे समझ में आता है ना, इस चीज का जो विस्तार है ना सबको पता है, यह चीज हम ना यहीं से ही ले गए, तो यहीं का यहीं तुम आंसर भी लिख सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करा, इसे पूरा खोल, तुम अभी खोल कर बताना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है काम करो, पहले वाला मेथड पे आते हैं, ठीक है। वो छोटा सा भी, वो ज्यादा बड़ा हो गया, यो यहाँ से बड़ा हुआ, नहीं यहीं आ जाओगा, रुक जा, वीडियो रोक कर क्या करेगा तू। तो अगर चलो इस वाले में 2x वाले में मान लेते हैं, अंडर रूट ऐसे लगाए 1 का स्क्वायर फिर प्लस के, इसे क्या लिखोगे बताओ, 2x पूरे का होल स्क्वायर। अब तो बनना वही वाला फॉर्मूला पहले वाला ही, तो इसे हम क्या लिखेंगे बताओ, dx ऐसे ही अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर, इसे क्या लिखते थे लोग x प्लस के अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर प्लस के c, ठीक है। अब हम इस वाले सवाल में फिर आए, चलो भाई तेरा ये सवाल नहीं बंद होने वाला, लोग हमने ऐसे लिखा, लिख दिया। अब मुझे आप इसमें देख कर एक चीज बता दो बस, इसमें x की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, और a की जगह 1 लिखेंगे, तो लोग हमने ऐसे लगाया, x की जगह हमने क्या लिख दिया 2x फिर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर, मतलब x कितना है 2x है, तो 2x आप ऐसे लिखोगे, उसका क्या लगाओगे स्क्वायर फिर प्लस के a का स्क्वायर कितना 1 प्लस के c, ठीक है। लोग आप ऐसे लिखोगे, 2x ऐसे ही फिर प्लस 2x है, उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा प्लस के 1 प्लस के c, यहीं तक आ रहा होगा आंसर। और हाँ एक मिनट, अब देखो वही मैं खुद भूल गई थी अभी। अब जब आपने यहाँ पे क्या किया, ये वाला खोल दिया, पर वहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले में मुझे बताओ x अकेला है ना, पर इस वाले पे जब हमने किया x किसके साथ है 2 के साथ है, तो जो 2 है ना वो इसके अपोन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा अपोन में। अब यहाँ जब अपोन में आ जाएगा 1/2, क्योंकि भाई x के साथ 2 है, यहाँ से हमें x को अकेला छोड़ना था, तो जब यहाँ आप x को अकेला छोड़ दोगे 2 इसके अपोन में आ जाएगा। फिर ये सवाल अब यहाँ से पूरा होगा, 2x प्लस के अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के c। अगर कहीं अगर आपका ऐसा हो जाता था ना, एक मिनट यही सुन लो, यही हो गया माइनस के x है कुछ ऐसा, माइनस के x मान लो, तो ये जो x है वो फिर अपोन में ऐसे, मतलब कि जो भी आपका आंसर आएगा उसके x भी उसके सामने आ जाना, ठीक है। x को, या फिर जैसे हमने यहाँ 2 संख्या लिखी, अगर बाई चांस यही मान लो यहाँ पे हो जाता है आपका 3, भाई यहाँ पे 3x है, जहाँ पे हमने 2x लिखा यहाँ पे है 3x, तो आप इसमें ये बताओ नीचे क्या लिखते हैं आप यहाँ से 3, अच्छा। और अगर यहीं से रुक जा, अगर यहाँ से 2x है, यहाँ पे होता है 1 माइनस के x पूरे का होल स्क्वायर। एक मिनट यहाँ से समझ लो पहले, 1 माइनस के x है उसका होल स्क्वायर है। अब मैं कहने लगी आपको ऐसे ही, मतलब कि मानना सवाल आपका ऐसे ही चल रहा है, और 1 माइनस के x का स्क्वायर है, सवाल भी आपने आंसर भी लिया है कैसे भी करके। तो अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, मतलब कि एक अभी x अकेला नहीं है, किसके साथ है 1 के, और इसमें से क्या भी है माइनस, तो जो आपका माइनस है ना फिर वो माइनस लगता, ठीक है, माइनस इसके सामने जाता। फिर मैं बता रही, अगर कहीं आगे ऐसे सवाल आ गया आपके, नोट कर लो, ये नुका रहे, ये वाला फॉर्मूला सब तो बढ़िया। अब आप यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसा भी मैंने 5 मिनट पहले ही बताया था आपको, अगर माइनस आ जाता है, सेम इस सवाल में भी वही कंडीशन बैठ रही है। अगर यहाँ देखो, अच्छा तीसरे सवाल में यहाँ क्या लिखा हुआ, अंडर रूट ऐसा ही 1 में अंडर रूट 2 माइनस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस के 1 है, और 1 का भी आप क्या मान सकते हो, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बताओ एक्स का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, क्या लगाओगे आप इसमें, लोग लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, एक्स प्लस के अंडर रूट, जो सेम चीज़ है वो आप लिख दोगे। पर आपका आंसर होने वाला मैच नहीं, क्यों नहीं होने वाला, आप इसका खोल लोगे, आप इसका ए माइनस के बी का होल स्क्वायर खोल दोगे। ठीक है, जब इसे खोल लोगे फिर आपका यहाँ फॉर्मूला, उसमें जो इसे खोल लोगे फिर प्लस के 1, जो उसके बाद समीकरण बनेगी, तब जाकर आपका आंसर आने वाला। ठीक है, अंदर अंदर कर लिया होगा हम, और फिर यहाँ जो है एक्स के सामने क्या है, माइनस, तो आप माइनस क्या लगाओगे, बाहर। ये सवाल आप करके लेके आओगे। ठीक है, अब जो इससे अगले वाला सवाल है, चौथा सवाल है 1 में ऐसे लिखा हुआ, 1 में अंडर रूट 9 माइनस के 25 एक्स का स्क्वायर, सवाल है आपका ये। तो इसमें से आप इस सवाल में आप क्या करोगे भाई, 25 भी और 9 भी, इसमें से बहुत अच्छा फंडा आपका, इसमें से जो 25 है ना, 25 बाहर निकाल लो। अब 25 आप बाहर क्यों निकाल लोगे, देखो अभी अगर यहाँ पे एक्स, आपका एक्स का स्क्वायर ना किल्ला छूट जाना। ठीक है, उससे आपका फॉर्मूला वो ए का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हो ये, 5 नहीं, फॉर्मूला क्या है, क्या होगा इसका भाई, कहीं ऐसा लिखा हुआ अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर, क्या लिखेगा तू इसे, साइन वाला, तो आप इसमें क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस के सी। अब आपको कहीं विस्तार भी खोलने की जरूरत नहीं इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ समझिए आप इसमें 25 कैसे बाहर निकाल लोगे, 25 आपने, अगर आप इसमें से 25 बाहर निकालोगे, 9/25 ऐसा हो गया माइनस के एक्स का स्क्वायर। अब 25 आप 1/5 करके बाहर निकाल लोगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे काजल बताएगी, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 मैंने बाहर निकाल लिया, अब 5, अरे भाई 25 ये वाला होगा ए का, ए स्क्वायर माइनस के एक्स। अब ए का वैल्यू कितना है इसमें, 3/5। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, साइन इनवर्स लिखोगे, एक्स, एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स ही लिखोगे भाई, एक्स की जगह कुछ नहीं लिख देंगे, ए है, ए की जगह 3/5 सब कर लोगे। ठीक है, अब इसके अगले वाला सवाल जो है, देखो, अरे नहीं बस 5 मिनट का रुक जाओ, 3x है, 1 में 2x की पावर 4 है। अब आप इसमें क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इस वाले सवाल में, इसमें से इसका भी एक तरीका, पहले तो इसमें 2 बार निकाल लो। अब आपका जो चौथा सवाल, ये कौन सा है, 5वां सवाल है ना भाई, यहाँ पे देखो 3x है अपॉन में 1 प्लस के 2x की 4 है। ओ घर वालों यहाँ देख लो, पहला कभी तो अभी घर पूछाऊँ। अब ये जो 3x है, इसमें सवाल में आप करोगे क्या, इसमें कौन बताओगा, अजय खड़ा हो जा, यो लिखने में ध्यान ज्यादा दे रहा, आपने बताया इसमें करेगा क्या तू। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर यहाँ x की पावर 4 है, अगर यहाँ मतलब मान लिया x की क्यूब होता, तो तुम क्या सोचते, पुट मतलब कि t बराबर वही x की क्यूब रखने को सोचते सब सोचते वो, पर इसमें तो x की क्यूब है ही नहीं, फिर क्या करोगे, x की क्यूब भी नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ। भाई यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे x है, 1 प्लस के 2x की पावर 4 है, इसमें एक तो अगर यहाँ पे 3 होता तो भाई आप क्या करते हैं यहाँ से, भाई 3 बाई चांस यहाँ मतलब कि यहाँ 3 होता तो आप वही करते, पुट t बराबर क्या करते हैं x की क्यूब। ठीक है, t नहीं है। अब आप चलो ऊपर का तो आप 1 मिनट को छोड़ दो, क्यों सवाल ना एकदम से तो होता नहीं, सारा तुम्हारे दिमाग में जब आप करोगे ना तो आंसर आपके सामने ही आते चले जाएगा। अब आप जिसमें एक बताओ, ये 2 है, अगर 3x आपने ऐसे लिखा, 2 इसमें से बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना हो गया, 1/2, फिर प्लस 2 आपने बाहर निकाले, यहाँ पे x की 4। ठीक है, अब मुझे 3/2 है, इसे भी आप बाहर निकाल सकते हो, लो भाई 3/2 भी बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना x dx अपॉन में 1/2 आपने ऐसे लिखा प्लस के x की 4। अब मुझे आप इसमें से एक बात बताओ, x की 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, x की 2 और पूरे की 2 इसे लिख सकते हैं ना सही, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, अगर स्क्वायर बनाना इसको 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो ये भी। ठीक है, अब मुझे आप इसमें से बताओ, चलो नीचे तो ठीक है यो, चलो फॉर्मूला में बन रहा आपका, पर यो x तो ऊपर आ रहा रखा ना, तो x इसमें क्या इस समय आपके सवाल में बाधा बन रहा, तो ऐसा क्या करनी पड़ेगा, मैं दूर करना पड़ेगा। तो अब क्या करना चाहोगे, अब यहाँ से देखो, अगर हम सिंपल भी इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, पर हमारे पास x बैठा है यहाँ से,
अगर आपका यहाँ ऊपर एक्स ना होता ना तो आप भाई बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो। अब आपके पास है एक्स, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को आप मान लोगे यहाँ से टी। क्या मान लोगे, एक्स स्क्वायर को टी। जब आप टी मान लोगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे, टी। जब आप टी मान लोगे यहाँ कितना आ जाएगा 2x और dx ऐसे ही dt। तो इसका मतलब है x dx को तो आप x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt। ठीक है, अब 3/2 आप ऐसे लिखोगे। अब जो ये वहाँ पे 2 है ना, 2 अपॉन में चले जाएगा, बाहर आ जाएगा वो भी। x dx को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, dt लिख दिया। 1/√2 का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम, यहाँ तक किसी को दिक्कत। फिर यहाँ प्लस भी आ सही। अभी x का स्क्वायर है, अब x स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, t का स्क्वायर। अब आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया ये बताएगा जतिन, कौन सा फॉर्मूला बन गया। अब भाई यहाँ से आ गया था 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के यहाँ पे t का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट भी नहीं है। रूट है या नहीं है इसमें, नहीं सवाल में रूट नहीं है। बिना रूट के ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया था, तीसरा। वहां तो एग्जामिनर बता के जाओगे तीसरा ना भाई, मैं दूसरा नहीं जतिन, मैं पहला। अब बताओ इसका कौन बताओगा आंसर, बताओ। बंद कर देना। हाँ 1 में फिर फॉर्मूला बता रहा है। हाँ tan इनवर्स वो क्या नाम x के बटे में a और क्या नाम प्लस के c। ठीक है, नया बताएगी इसमें a का वैल्यू क्या लिखोगे आप, इस सवाल में आप a का वैल्यू क्या लिखोगे। यार तो भाई यार फॉर्मूला तो इसने बता दिया कि 1 में tan इनवर्स x में प्लस के c 1/√2। ठीक है, काजल बताएगी। अब काजल बताएगी भाई, अगर इसमें बस तो आंसर बता दे इसका क्या लिखेंगे हम। समाकलन, अरे समाकलन के अब तो आंसर लिखोगे ना, समाकलन हट गया। जब आप फॉर्मूले लगाते हो फिर समाकलन की जरूरत नहीं पड़ती। 1/√2 यही लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या था भाई, 1/a था ना। अब a का वैल्यू आप यहाँ लिखोगे तो 1/√2 आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब वही लिखोगे tan इनवर्स। अब क्या ऊपर क्या लिखोगे, x लिखोगे, यहाँ से t लिखेंगे, फिर अपोन में क्या लिखेंगे नीचे a, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/√2। अब t, अब जब आपने सवाल कर लिया, अब आप t का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से t का वैल्यू क्या, x का स्क्वायर। आपका क्या आ जाना आंसर। ठीक है, अब भाई ये जो छठा सवाल है ना, बिल्कुल सेम छठा सवाल भी आपका ऐसा ही, जो x की पावर 6 है ना, ये सवाल देखो जो x की पावर 6 है, आप इसे क्या लिखोगे, x की पावर क्यूब, फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप x की क्यूब को क्या मान लोगे, t। छठे सवाल तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही पैटर्न है। और भाई ठीक है, नहीं रुक जाओ, अरे 6 बहुत है, 2 तो तब कर रहा है अभी। अच्छा ठीक है, अब जो 6 सवाल तक, अब आपका एक सवाल पूरा हो जाना चाहिए कल तक। ठीक है, कर दो बंदे से।